की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। भारत के कई राज्यों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग परेशान हैं। शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। तापमान में और भी ज्यादा गिरावट आने की संभावना है और इससे लोगों की दिक्कतें अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर हो, पहाड़ी राज्य हो, हर जगह ठंड ने दस्तक दी और इसके बाद रिकॉर्ड तोड़ यहां पर ठंड देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कोहरे की चादर में इस वक्त दिल्ली लिपटी हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कई इलाकों में इस वक्त पारा शून्य हो चुका है। ठंड किस कदर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वहां पर जो डल झील है वो भी इस वक्त जमी हुई है। तो जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, वो हालांकि वादी कश्मीर का इस वक्त दीदार कर रहे हैं क्योंकि मौसम काफी खुशनुमा है, लेकिन इसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में इधर कोहरे से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो चुकी हैं। कोहरे की वजह से कई ट्रेन हैं जो कि देरी के साथ चल रही हैं। आपको ये बताते चले कि अलग अलग ट्रेन जो कि यहाँ पर लेट हुई, इसमें आपको ये भी जानकारी दें कि MPNANVT स्पेशल ट्रेन यानी कि जो आनंद विहार टर्मिनल से जो ट्रेन खुलती है वो तकरीबन 4.5 घंटा लेट है। इसी तरीके से पूर्वा एक्सप्रेस भी करीब 1.5 घंटे की देरी के साथ चल रही है। कालका एक्सप्रेस भी तकरीबन 2 घंटे की देरी के साथ चल रही है। दरभंगा टू न्यू दिल्ली स्पेशल ट्रेन भी तकरीबन 5 घंटे की देरी के साथ चल रही है। तो कोहरे की वजह से ट्रेन जो है वो डिले है। अब नई दिल्ली के हालात क्या कुछ है ये बताते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंडिया गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कर्तव्य पथ, सफदरजंग जनपद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किस तरीके से हालात है। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर में क्योंकि बीते रोज शाम में झमाझम जब बारिश होती है तो हवा यहाँ पर साफ आकाश हुआ है, हवाएं भी वहाँ पर चली। दूसरी तरफ जो कोहरा है वो अब देखने को मिल रहा है। नतीजतन जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए फिलहाल निकलते थे उनकी संख्या यहाँ पर सीमित हो गई है। लोगों की दिक्कतें यहाँ पर बढ़ती हुई कुछ और तस्वीरें हैं वो भी आपको ज़रा दिखा देते हैं क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सर्दी का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है। ये प्रचंड ठंड पड़ रही है। कुछ तस्वीरें हिमाचल से आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, शिमला की तस्वीर, कुल्लू की तस्वीर, मंडी की तस्वीर और चंबा की तस्वीर। हिमाचल में क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है तो ऐसे में जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि न्यू ईयर का मौका भी है तो लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो वो मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला में जब बीते रोज बर्फबारी हुई आप इन तस्वीरों में देखिए, वहां पर जो पर्यटक थे वो बड़े खुश हो गए क्योंकि वहां पर पत्तों पर बाकायदा जो बर्फ थी वो जमी हुई थी। मंडी की बात करें तो वहां पर भी मौसम क्योंकि सुहावना हो चुका है, लेकिन वहां पर जो टूरिस्ट पहुंचे वो कुल्लू में कैसे फंस गए हैं भीषण जाम के कारण आप इन तस्वीर के जरिए अंदाजा लगाइए। चंबा में भी क्योंकि वहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है, वहां पर भी लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें अब समझा देते। देखिए पहाड़ों पर क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर, शिमला, चंबा और सिरमौर ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। पर्यटक जो पहुंच रहे हैं उनके लिए तो जाहिर है कि आकर्षण का केंद्र भी ये पहाड़ इस वक्त बने हुए हैं। अब आपको अगर हम उत्तराखंड लिए चले तो वहां पर हालात क्या हैं वो भी आपको जरा हम समझा देते हैं। उत्तराखंड का ये मैप और यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, मुनस्यारी, चकराता, चमोली ये वो इलाके हैं जहाँ पर लगातार हो रही है बर्फबारी। जो लोग पहुंचे हैं उनकी दिक्कतें यहाँ पर बढ़ती हुई असर देखने को मिल रहा है जो मैदानी इलाके हैं तमाम जगहों पर उस पर, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो जाहिर है कि बर्फबारी के कारण काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। अब देखिए अगर अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर की हम बात करें तो वो किस प्रकार का है वो भी आप ज़रा समझिए। लेह की बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है वो -13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। लाहौल स्पीति की बात करें तो वहाँ पर -18 डिग्री टेम्परेचर है। स्पीति की अगर बात करें तो यहाँ पर -20 है। श्रीनगर की बात करें तो -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। गुलमर्ग में इसी तरीके से -7, पहलगाम में -6 यानी कि कई ऐसे इलाके हैं घाटी में जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला गया है। इसी माइनस टेम्परेचर में वहाँ पर जो लोग हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं, जो लोकल लोग हैं। हालांकि बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट पहुँचे हैं ये ज़रूर एक राहत की बात है क्योंकि वहाँ का जो मुख्य लोग हैं आर्थिकी उनकी इसी से जुड़ी हुई है। कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों
हिस्सों से मौजूद हैं। साजिद मेवाती मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त नोएडा से मौजूद हैं। रॉबिन शर्मा आपको शिमला का हाल बताएंगे। अस्मित सिन्हा मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से कनेक्टेड है। धनंजय मंडल आपको रांची से स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको शिमला लिए चलते हैं, क्योंकि रॉबिन, शिमला के बारे में कहा जाता है कि क्वीन ऑफ हिल्स, और इस वक्त तो वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। जरा तस्वीरें दिखाइए कि शिमला में इस वक्त का मौसम क्या। बिल्कुल प्रीति, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बीते 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही थी, लेकिन आज यहाँ पर आपको खिली हुई धूप नजर आएगी। ये शिमला के रिज मैदान का आपको नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे फिलहाल मौसम जो है साफ बना हुआ है, धूप खिली हुई है। लेकिन बीते 2 दिनों बाद फिर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के जो अनुमान है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। तो ऐसे में 26-27 को एक बार फिर जो ये रिज मैदान आपको नजर आ रहा है, ये फिर सफेद चादर में ढका हुआ नजर आएगा, ऐसा अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। बहरहाल फिलहाल अभी जो मौसम है वो यहाँ पर साफ बना हुआ है, लेकिन जो ठंड है वो महसूस की जा रही है। पर्यटक बड़ी तादाद में जो है वो शिमला पहुंच रहे हैं, हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। कुल्लू की बात करें, मनाली की बात करें, तो तमाम जितने भी पर्यटक क्षेत्र हैं वो इस वक्त जो पर्यटक हैं उनसे खचाखच भरे हुए हैं। बहरहाल निश्चित तौर पर क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम फिर एक बार खराब हो रहा है, और ऐसा अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताया जा रहा है, तो ऐसे में जो पर्यटक है उनके आने की भी जो जी ठीक है, यानी कि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। रॉबिन, मैं लौटती हूँ, और अगर मुमकिन हो तो जब मैं दोबारा आऊँ तो आप लोगों से ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि शिमला में जब बर्फबारी हुई है और लोग वहाँ पर पहुँचे तो उनके मन में क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। मैं लौट रही हूँ रॉबिन। एक बार पटना आपको ले चलते हैं। अस्मित मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से कनेक्टेड हैं। अस्मित, इस बार पटना का हाल क्या है? क्योंकि बिहार की अगर बात करें बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि वहाँ पर भी सर्दी से लोग परेशान हैं क्या? नहीं प्रिया, देखिए अभी क्योंकि दिसंबर का महीना है और मात्र 6 दिन बचे हैं अब जब नए साल में हम प्रवेश करेंगे, और बड़ी आश्चर्य सी बात है कि आज सुबह मतलब अभी कुछ दिनों से पटना में वैसे कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है जिस तरह का ठंड हमने पिछले साल महसूस किया था सुबह के वक्त, या फिर लोगों ने जिस तरह से झेला था पूरे ठंड को। अभी भी लोग बहुत राहत है लोगों को, क्योंकि अभी भी देखिए समय हो चला 10 बजने वाले हैं और अभी भी धूप जो है वो लोगों को राहत दे रहा है। यानी कि अभी पटना में और बिहार में, खास करके बिहार के अन्य जिलों की बात करें तो वहां ठंड है, लेकिन पटना में सुबह से वैसा ठंड का प्रकोप नहीं देखने को मिल रहा है जैसा पिछला साल हमने देखा था। हाँ, मौसम विभाग ने यह जरूर कहा है कि अगले साल मौसम करवट लेगा, यानी कि कुछ जिलों में बारिश की भी अलर्ट है और कुछ जिलों में ठंड बढ़ेगा, इसको लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में मौसम में बदलाव होगा, लेकिन फिलहाल पटना में और पटना के अलग बगल के जिले जो है वहां पे ठंड से लोगों को थोड़ी राहत यानी कि ये वहां के लोगों के लिए एक राहत की बात है कि पटना में अभी उतनी ठंड नहीं पड़ी। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले वक्त में ऐसी ठंड देखने को मिल सकती है। नोएडा आपको ले चलते हैं। साजिद मेरे साथ मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। और साजिद, नोएडा में तो बीते रोज हमने देखा कि बारिश भी किस तरीके से हुई थी, अभी वहां पर मौजूदा सिचुएशन कैसी है? देखिए भैया, बरसात के बाद बड़ा चल रही है, जिसके चलते कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ठिठुरन बढ़ा दी है, लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो हमेशा कम ही नजर आ रहे हैं, और जो बढ़ती सर्दी है उसमें इतनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है कि वो घर से निकल रहे हैं तो उन्हें सोचना पड़ रहा है। हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं, अगर वो नोएडा में रह रहे हैं तो गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले, क्योंकि राजधानी के नजदीक शहर है, यमुना के किनारे बसा हुआ है, और 2 दिन पहले बारिश हुई है और रात की हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते सर्दी बढ़ गई है। आज मौसम जरूर साफ है, सूरज निकला है, लेकिन हवाएं चल रही हैं। हवा के चलते ऐसा महसूस हो रहा है कि जनवरी अभी लग गई है, क्योंकि जनवरी में शीतलहर नजर आती है। शीतलहर जैसा मौसम हो रहा है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं किस तरह से रोड पर पूरी तरह से सुनसानी छाई हुई है और हल्के पत्ते जो पेड़ों के हैं वो हल्के ठीक है, यानी कि मौसम का जो असर है वो अब यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। रांची आपको ले चलते हैं। धनंजय मेरे साथ मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। और धनंजय, आमतौर पर रांची में सर्दी होती है, इस बार वहां पर मौसम का हाल कैसा है? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है प्रिया। कल और परसों 2 दिन लगातार बारिश होगी। 7 जिले हैं झारखंड के, पलामू, गढ़वा, लातेहार, पश्चिम, ये तमाम जिले जहां पे बारिश की प्रचुर संभावना बताई है मौसम विभाग ने। 28 तारीख के बाद यानी 28 तारीख से झारखंड में प्रचंड
ठंड की लहर पड़ने वाली है और सुबह सुबह कोहरा, रात में शीतलहरी और सुबह भी शीतलहरी का असर झारखंड वासियों को झेलना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, हालांकि पश्चिम विक्षोभ का जो असर है, बादल रहने के कारण थोड़ी सी ठंड में राहत अभी फिलहाल है, लेकिन 28 तारीख के बाद झारखंड में सभी जिलों पे प्रचंड ठंड पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने बताया। कल और परसों 7 जिलों में बारिश होगी। रांची में भी हल्के हल्के बादल है। दिन के समय में सूरज निकलता है तो गर्माहट महसूस होती है, लेकिन शाम 3 जैसे ही बजता है, 3 बजे के बाद लोगों ने स्वेटर, चादर और मफलर में देखने को मिलते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी जिले हैं झारखंड के, सभी जिलों में 10 डिग्री से नीचे तापमान बना हुआ है। हालांकि थोड़ी सी धूप में गर्माहट है, लेकिन जो बादल होने के कारण बरसात होगी। बरसात होने के बाद जो ठंड है धनंजय, वो प्रचंड, और ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।